जिहादियों से बचने के लिए तैयार हुए हिंदू। ब्राह्मणों ने घरों में सूअर पालने शुरू किए। क्या है वायरल हो रही खबर की सच्चाई? क्या ये खबर सच है? क्या वाकई इस्लाम में हराम माने जाने वाले सूअर को हिंदुओं ने पालना शुरू कर दिया है? खबर आई है तो इसकी पड़ताल भी की गई और जो सच सामने आया उससे आपको रूबरू भी कराना ही होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वायरल वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर दावा है कि दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदुओं ने घर पर सूअर पालने शुरू कर दिए हैं ताकि एक विशेष वर्ग उनसे दूर रहे। इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है और यही बताने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सूअर पाले जा रही हैं हिंदुओं के द्वारा। हालांकि हमने जब इस खबर की पड़ताल की तो हमें ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला जहां पर यह सबूत मिले कि वाकई में ऐसा कुछ है भी या फिर नहीं है। तो फिर एनएमएफ न्यूज की टीम खुद दिल्ली के त्रिनगर पहुंची ये जानने और समझने के लिए कि क्या वाकई में ऐसा है भी या नहीं। इससे पहले हमारी टीम उत्तम नगर भी पहुंची थी, लेकिन उत्तम नगर में हमें इस तरह का कोई भी घर नहीं मिला। लेकिन त्रिनगर में हमारी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से हुई जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की। इन महिलाओं का कहना था कि हाँ, हम सब ने सूअर पाले थे, लेकिन उन्हें मुसलमानों ने जहर देकर मार दिया। ये हमने ये पाले थे। जो हमारे भगवान है जिन्होंने अब बचा रहे हमको, तो ये मार डाले इन्होंने जहर दे के। रात को खाना खिला के सुलाए तो सुबह नीले पड़ गए और वो खत्म हो गए। अच्छा। हाँ जी हत्या भी कर देते हैं ये। इतना इनको मतलब वैसे इनसे नफरत करते हैं और त्रिनगर को अपना बनाने के लिए भारत को, तो ये इनको मार भी देंगे। अच्छा। तो ये अपने लिए अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। आप लोगों ने कभी बोला इनको कि जो है हमें दिक्कत होती है, आप क्यों ऐसा कचरा फेंकते हैं या फिर मांस का टुकड़ा फेंकते? हमारी थिंकिंग लड़ने की नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो ये एक की जगह 100 आ जाते हैं, 1000 आ जाते हैं कि हमको हावी होने के लिए, मारने के लिए, डराने के लिए। तो पहले हम लोग डर जाते थे, अब नहीं डरेंगे। अब हमें हर हिंदू एक हो चुके हैं क्योंकि हमारी जवान आर्मी माइनस डिग्री में जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो हम भी हो जाएंगे अपने देश के लिए। क्या बात है। शायद इसीलिए अब उन्होंने अपने घरों के बाहर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह का पोस्टर चस्पा करके ही काम चलाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों ने महिलाओं को इतना परेशान कर रखा है कि न सिर्फ सूअर पालना बल्कि महिलाओं ने डंके की चोट पर कह दिया, ये हमें काटेंगे तो हम इन्हें काट देंगे। अब ये हमको काटेंगे तो हम इन दोयों को काटेंगे। और ये जो सामने ये बारी है, अब ये हमको काटेंगे तो हम इन दोयों को काटेंगे। और ये जो सामने ये बारी है। त्रिनगर की महिलाओं का साफ कहना है कि मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो अब हिंदुओं पर हावी हो रही है। हिंदू लोग हैं ये सोचते हैं हिंदू एक नहीं हो सकता। और ये जो 40 घर बना लिए इन्होंने, पहले इंद्रलोक से हमको भगाया, अब यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, फिर भारत से भगा देंगे। तो मतलब ये सोचते हैं कि भी इन्होंने सारे देश अपने बना लिए, तो ऐसे तो हम ये अब देश नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग 40 घर बना लिए? ये लोग मुसलमान। ये बारी है जो नंबर 1 बारी। हाँ। फिर वो पीछे मंदिर के सामने है एक। ये सारे इकट्ठे होके कहते हैं हम पूरी गली खरीद लेंगे, पूरा त्रिनगर खरीद लेंगे, ज्यादा पैसे दे देकर, हमारे पास बहुत पैसा है वो कहते हैं। अच्छा। तो ये हमारे ससुर पापा ने ये मकान बनाया था फर्स्ट टाइम। हाँ। तो यहाँ पे 6-6 फुट पानी था। हाँ। तो हम उनकी निशानियां कैसे छोड़ दें? रात ने हमारी लाइट बंद हुई तो सारा घर का कूड़ा, मतलब कि अंडों के छिलके, नॉन वेज, मुर्गे और बकरों के बोन बड़े बड़े, और सारा गंदे कपड़े लेडीज तो घर के आगे रख देते हैं। और ये आप लोगों के घर के सामने? हाँ जी, कितने साल से रखते हैं। उधर भी है मुसलमान, तो हम ऊपर से फिर आवाज देते हैं तो बाल्टी छोड़ के भाग जाते हैं। कट्टा भर के रख देते हैं, कबाड़ी आता है कट्टा निकाल लेता है प्लास्टिक का, और जो डोगी होते हैं सारे में फैला देते हैं। हमारे घर के आगे घरों में ले लेके घुस जाते हैं गंदे कपड़े। इलाके की महिलाओं ने भी बताया कि मुसलमान इन सबको गंदे तरीके से देखते हैं। अपने तो घर में गंदी नजर रखते ही हैं, यही हाल बाहर भी है। एक तो इनका देखने का तरीका सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई रास्ते में लड़की भी जा रही है ना तो पीछे से घूम करके देखते हैं ऐसे करके, तो मेरा बड़ा खून खोलता है। नजरें इनकी इतनी गंदी है क्योंकि इनकी अपने घर में ही नजर गंदी होती है, तो दूसरे को ऐसा ही समझते हैं ये लोग। तो लड़कियां भी सेफ नहीं है अगर ये लोग रहते हैं? नहीं है, नहीं है। हम अपने घर के छज्जे पे नहीं खड़े हो सकते। छज्जे पे खड़े हो सीधा यहाँ पे जो खड़ा है अब्दुल बारी, बार बार सारी नजर उसकी ऊपर ही रहती है।
बस मतलब हम छज्जे में भी नहीं खड़े सकते, हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकले तो इनका सीसी कैमरा ऑन रहता है, जो सारी वीडियोस हमारी उनके पास पहुंचती रहती है। घर से बाहर जाएं कैसे जाएं, अब क्या मतलब इनका हमारे घर की तरफ फोकस करने का। तुम्हें सिक्योरिटी रखनी है तो तुम अपने घर की तरफ से रखिए ना, हमारे घर की तरफ से सीसी कैमरे की क्यों वो रख रखा है। मगर वो ये हमारे घर के, अगर मान लो बाई चांस हमारा दरवाजा खुला रह जाए, उसका सारा फोकस हमारे बेडरूम पे जाता है। किस लिए भाई, किस वजह से तुमने इसके लिए यहाँ रख रखा है? यानी कि तुम्हारी गंदगी है तुम्हारे दिमाग में, तुमने हमें परेशान करना है। अब हमारे बच्चे ऊपर छत पे होली खेल रहे थे, पीछे से इतने नुकीले पत्थर हमारे बच्चों पे फेंके गए हैं। अगर सर कौन लोग फेंक रहे थे? ये मोमडन है पीछे, पूरी गली में उन्होंने वो भर रखी है। हमारे बच्चे खेल रहे, इतने मोटे नुकीले पत्थर हमारे 2 बच्चों को तो चोट भी लग गई हमारे। फिर हमने उनको बोला तो कह रहे हम नहीं है, हमारे बच्चे होंगे। अरे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को समझाओ ना। तुम अपने बच्चों को आगे कर दे तो हमारे बच्चों के लगेगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ये तो देखिए ना, हमारे बच्चे को चोट लग रही है, हम चुप रह जाएं? हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, हमारे घर की लेडीज को, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। पहले हमारा घर बिल्कुल फ्री रहता था, हम कोई परेशानी नहीं थी। सारी लेडीजें यहाँ बैठ के बड़ी बुजुर्ग लेट के भजन करती थी, घर के मैक्सिमम काम यहीं पर निपटा लिया करती थी। अब कोई एक लेडीज ही नहीं बैठती, और बैठेंगी ना तो जाके ना शिकायतें करना शुरू कर देता है कि वहाँ लेडीज बैठी है, मेरे खिलाफ प्लान बनाने लग रही है। हम उसके खिलाफ क्यों प्लान बनाएंगे? हम अपनी गली में बैठ भी नहीं सकते। सोचिए, इन मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर तोड़ देने की धमकी देते हैं। इसीलिए हिंदुओं के इस मोहल्ले में मंदिर में भी फोर्स तैनात करनी पड़ती है। ये मंदिर के लिए यूं लगाई है, इन्होंने मंदिर तोड़ने का कहा था, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे मंदिर। हम तो ये मोमडन बोल रहे हैं कि ये मंदिर हम मंदिर तोड़ेंगे। छोटे छोटे बोलते हैं। 3 बच्चे आए थे, हाँ एक बार की बात है, कई दिन हो गए। 3 बच्चे आए, वो खड़े कह रहे हम ये मंदिर तोड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी, मोमडन के बच्चे थे तीनों। मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आता जाता हर कमेंट ये करता है, बना लो थोड़े दिन में तो हम तोड़ देंगे। बना लो हम तो तोड़ेंगे इसको, यहाँ पे तो मंदिर रहेगा नहीं। अभी कुछ बात हो गई थी, उन्होंने इतने सारे मोमडन इकट्ठे कर लिए, 500-600। ये अब्दुल बारी ने इतने लोगों को बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे कह रहा है मंदिर में आग लगा दो, जला दो, और घर को तोड़ दो, ये फोड़ दो। क्यों भाई, क्यों जो तोड़ दो? हम तुम्हारी मस्जिदों के बारे में कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तुम हमारे मंदिर के बारे में किस लिए बोल रहे हो? त्रिनगर की महिलाओं का कहना था कि मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ तक करने नहीं देते हैं मुसलमान। हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम होती है इनको कि आप लोग 2-2 कंप्लेंट करते हैं कि भाई 2-2 घंटे हनुमान चालीसा चलाते हैं। क्यों भाई, हनुमान चालीसा नहीं चलेगी क्या? आरती नहीं होगी मंदिर में? जब तुम्हारी 5-5 बार अजान होती है तो आज तक तो किसी ने नहीं बोला, तो इनको हनुमान चालीसा से क्यों दिक्कत होती है? ये भाईचारा की बात करते हैं, आपको लगता है भाईचारा ऐसी जब अभी चीजें हो रही अभी आपको बताया ना कि भाई तो ये चारा हम है, बस चारा हम। यानी जिहादी सोच से बचने के लिए ब्राह्मण घरों में सुअर पाल रही हैं। कुछ दिन पहले विदेशों से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। दरअसल कई ऐसे देश हैं जहां पर पाकिस्तान के लड़के ग्रूमिंग गैंग्स चला रही हैं। ये वो लड़के हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को फंसाते हैं, और जैसे भारत में जिस चीज को लव जिहाद कहा जाता है, वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स वही काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये सुअर पाल लेना या फिर बरहा की तस्वीर लगा लेना, ये कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये जिहादी मानसिकता से बचने का उपाय हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें, और अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहें।